हेलो दोस्तों, मैं रोहिल्टी शर्मा टाइस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में हम अपना नंबर सिस्टम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले डेसिमल्स। लेक्चर नंबर फर्स्ट में नंबर सिस्टम के हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। वहाँ पर आपने हर तरीके के नंबर के बारे में जानकारी ली। प्राइम नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सब क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर के लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए नंबर सिस्टम को, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेसिमल। डेसिमल्स में भी काफ़ी सारे टाइप बनते हैं, जैसे कि रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये चीज़ मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बोल दी थी। तो हमें पढ़ना है क्या क्या है यहाँ पर डेसिमल्स के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है आपका रिकरिंग डेसिमल्स और दूसरा पॉइंट है नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। तो इन दो टाइप्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेसिमल के अंदर। अब ये रिकरिंग डेसिमल क्या होता है और ये नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं दोस्तों जो कि एक समय के बाद रुक जाते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया 0.256, 0.728। तो अब ये रुक गए हैं, ठीक है। 8 पर आकर के ये वैल्यू रुक गई, यहाँ पर 6 पर आकर के ये वैल्यू रुक गई। तो इन सभी डेसिमल्स को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। अब नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, जो कि रिपीट होते जाते हैं। जैसे कि आप अगर 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है आपके पास 3.333333, ये अप टू इनफाइनाइट चलता चला जाएगा। तो इन डेसिमल्स को हम कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। तो एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको क्या दे देगा, जैसे कि 0.232323 अप टू इनफाइनाइट चलता जा रहा है। इसको सोल्व करना है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो अब इसको सोल्व कैसे करा जाएगा, ये चीज़ अब अभी हम समझने वाले। पहले मैं आपको इन वैल्यूज़ को सोल्व करने का बेसिक तरीका बताऊंगा, वो बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम फटाफट से ट्रिक्स के ऊपर आएंगे कि कैसे फटाफट से इनको 3-4 सेकंड में करके आगे बढ़ जाना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 0.232323 और ये अप टू इनफाइनाइट चलता जा रहा है। इसको सोल्व करना है, ठीक। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक अकेला नंबर कभी भी सोल्व नहीं हो सकता, कि इसको किसी ना किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखना पड़ता है। तो इसको हम मान लेते हैं ये बराबर है हमारा x के। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको दिख रहा है कि 2, 3 के बाद वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, यानी कि 23 फिर 23 फिर 23 फिर 23 अप टू इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड एक बार 100 से एक बार हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 23.232323 अप टू इनफाइनाइट तक चलेगा ये। अब हम 23.232323 को कैसे लिख सकते हैं, 100x इज इक्वल टू 23 प्लस 0.232323 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी, ठीक। अब आप क्या देखेंगे कि 0.2323 अप टू इनफाइनाइट, इस पूरे की वैल्यू हमने यहाँ क्या मानी थी, x मानी थी, यानी कि इसकी जगह में यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। तो 100x इज इक्वल टू 23 प्लस x हो जाएगा, और ये x वहाँ जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 99x इज इक्वल टू कितना आ गया, 23, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23 अपॉन में 99। यानी कि 0.2323 अप टू इनफाइनाइट की वैल्यू निकल के क्या आई एट द एंड, 23.99। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने निकाली और इसको हमने x के इक्वल लेट करा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 23.99। ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड। अब फटाफट से देख लेते हैं इसको करने की छोटी सी ट्रिक क्या है। तो वो ट्रिक क्या है यहाँ पर, कि जैसे कि 0.2323 रिपीट होता जा रहा है ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रोकेंगे। जो 23 रिपीट हो रहा है ना बार बार, इसको हम रोक देंगे। तो रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लगा देंगे एक बार, इस तरीके से, ठीक है। आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि 0 के डेसिमल के बाद ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नज़र आ रहा है आपको। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 संख्याएं हैं। तो फटाफट से इस 23 को एज इट इज़ लिख करके, कितनी संख्याएं थी, 2 संख्याएं थी, तो 2 9 नीचे आ जाएंगे, आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पर 3 होती, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर जैसे कि 0.475 अप टू इनफाइनाइट तक रिपीट होता जा रहा है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले 475 को रोकना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो 0.475 के ऊपर बार। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद, यानी कि
दशमलव के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं, कितने संख्या है यहाँ पर जिनके ऊपर 12, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 संख्या है, 4, 7 और 5। तो 4, 7 और 5 को एज इट इज़ लिख के, और नीचे कितने 9 आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे आपके 3 9, तो 3 बार 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्या है आगे कट रहा है, तो आगे काटेंगे तो ये नहीं कट रहा, 12 और 4 16 नहीं कट रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा 475 अपॉन में 3 टाइम्स 9, ये आपका आंसर होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। ये तो आपका हो गया बेसिक मेथड, और ये आपकी छोटी सी यहाँ पर ट्रिक हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपके पास 3 एग्जाम्पल सामने नज़र आ रहे होंगे। अब ट्रिक से कर देंगे, एक फटाफट से एक बार हम बेसिक से कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, नया क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पर ट्रिक काम नहीं करते। आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ पर 0.27 वाला, या फिर फर्स्ट ही देख लेते हैं। तो इसको हम इक्वल मान लेंगे x के, किसी ना किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल हमें मानना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 0.767676 अप टू इनफाइनाइट तक। दोनों साइड हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई 100 से और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू 76.7676 अप टू इनफाइनाइट। अब हम इस 76.76 को कैसे लिख सकते, 76 प्लस 0.76 अप टू इनफाइनाइट। और इस पूरी टर्म की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, यानी कि 100x इज इक्वल टू 76 प्लस x, ये x वहाँ जा करके माइनस हो जाएगा। तो 100x माइनस x 99x इज इक्वल टू 76, यानी कि x की यहाँ से आ जाएगी 76 अपॉन में 99, ये आंसर हो जाएगा। और ट्रिक तो आपको पता ही है। ट्रिक के लिए क्या करेंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल नंबर भी उठा लेते हैं, 0.27 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 27 के ऊपर बार लगा देंगे। अब 27 को ऐसे लिख देंगे, और डेसिमल के बाद ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार है, आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, तो डिवाइडेड बाय 99 कर देंगे। 2 संख्या है तो 2 9 आ जाएंगे, 3 संख्या होती तो 3 9 आ जाते, 4 संख्या होती तो 4 9 आ जाते। कौन सी संख्या है जिनके ऊपर बार है, ठीक है। अब इसको 9 से काट देते हैं तो 3/11, ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर। अब हम डेसिमल के अपने अगले टाइप पर आते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है 0.6232323, लेकिन यहाँ पर 6 एक ऐसी डिजिट है जो कि रिपीट नहीं हो रही। लास्ट टाइप में क्या था कि सारी डिजिट जो है रिपीट हो रही थी, जैसे कि 0.767676 रिपीट होता जा रहा था। तो अब यहाँ पर 6 एक ऐसी वैल्यू जो कि रिपीट नहीं हो रही, तो इसको कैसे करेंगे, आपको पता ही है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान लेंगे, क्योंकि ये 6 जो है ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो 6 को हम क्या कर देंगे, अलग कर देते हैं। तो अलग करने के लिए इसको क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.232323 अप टू इनफाइनाइट। और इसको आगे मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.232323 लिख दिया यहाँ तक। अब बाकी चीज़ आपको पिछले वाले जैसे, अगर मैं इस 6 को भूल जाऊँ तो ये जो पूरी वैल्यू है लास्ट टाइप की तरह ही नज़र आ रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड अगर मैं 100 से गुणा कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इधर भी इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस पूरी वैल्यू को भी मैंने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 6 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा, और 0.232323 अप टू इनफाइनाइट तक चल रहा है ये। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 प्लस 0.232323 अप टू इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, ठीक। अब इसकी जगह देखेंगे यहाँ पर कि 0.232323 अप टू इनफाइनाइट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये जो 6 है वहाँ जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 0.23 अप टू इनफाइनाइट। तो 0.23 अप टू इनफाइनाइट की जगह मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पर, 10x माइनस में 6, तो 1000x इज इक्वल टू 600 प्लस में 10x प्लस में 23 प्लस, और इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा 10x माइनस 6, 10x माइनस का 6। x वाली टर्म्स एक जगह रख लेते हैं, यानी कि 1000x में से जब आप 10x माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 990x, और 600 प्लस 23 माइनस 6, 623 और माइनस का 6,
तो 990 मैं सीधे यहाँ से x की वैल्यू लिख देता हूँ। तो 623 में जब आप 6 माइनस करेंगे तो 617/990, ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्दर कट सकता है ये 7 और 6 13, नहीं आगे नहीं कटेगा, यानी कि इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 617/990, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी बेसिक कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये जो 6 है अकेला है इसको अलग कर देंगे। अलग करने के लिए मैंने क्या करा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x इज इक्वल टू 6.232323 अप टू इन्फाइनाइट। 6 को अलग कर दिया। इस पूरी टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 6 + 0.232323 अप टू इन्फाइनाइट तक आ जाएगा। और हमने अब आगे क्या करा, ये वाली जो टर्म है ये लास्ट टाइप की तरह 23 रिपीट हो रहा है, एक बार इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 23 + 0.232323 अप टू इन्फाइनाइट 600। अब इस पूरी जगह की वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 10x माइनस में 6 यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 617/990। ये तो था इसका बेसिक मेथड। इसकी ट्रिक क्या है, तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या था 0.62323 अप टू इन्फाइनाइट, तो रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर, आप कहेंगे कि रिपीट यहाँ पर 23 हो रहा है, तो रिपीटेशन को रोकने के लिए इसके ऊपर हम 23 के ऊपर से 23 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि 623 को आप एज इट इज़ लिख देंगे। और यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू है डेसिमल के बाद यानी कि दशमलव के बाद ऐसा कौन सा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वो है हमारे पास 6। अब इस 6 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा था उसको हमने हटा दिया। डिवाइड कर देंगे, डेसिमल के बाद कितनी संख्या है जिनके ऊपर बार है, आप कहेंगे 2 संख्या है तो 2 बार 9 आ जाएगा। और डेसिमल के बाद ऐसी कितनी संख्या है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो वो सिर्फ एक संख्या है, तो उसके लिए हम लगा देंगे 0। तो यहाँ से माइनस करने के बाद 617/990। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक थी, इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके सामने नज़र आ रहा है 0.9232323 अप टू इन्फाइनाइट तक, यानी कि 23 जो रिपीट हो रहा है। तो इसको फटाफट से कैसे कर देंगे, रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर 23 रिपीट हो रहा है, तो 23 के ऊपर हम लगा देंगे बार। ठीक, अब इसको सोल्व करना है यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 293 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। डेसिमल के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, वो है 9। बार क्यों लगा, ताकि इस 23 की रिपीटेशन को हम रोक सके। तो ये जो 9 है एक्स्ट्रा, इसको हम 9 को माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डेसिमल के बाद ऐसी कितनी संख्या जिनके ऊपर बार है, तो वो 2 संख्या है, तो कितनी बार 2 आ जाए, तो कितनी बार 9 आ जाएंगे, 2 बार 9 आ जाएंगे। और डेसिमल के बाद कितनी संख्या है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो एक संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम लगा देंगे 0। तो माइनस करने के बाद यहाँ 923 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो 3 और 6 914/990, इसको 2 से काट देंगे, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 7 = 14, 4 2 4 = 8, 2 9 = 18, 2 5 = 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आप कितना समय लेंगे, 0.575 के ऊपर बार 575 एज इट इज़ माइनस हो जाएगा ये वाला 5। डेसिमल के बाद ऐसी कितनी संख्या जिनके ऊपर बार है, तो 2 संख्या, तो 2 बार 9। और डेसिमल के बाद ऐसी कितनी संख्या जिनके ऊपर बार नहीं है, तो एक संख्या, यानी कि एक बार आपका 0 हो जाएगा। 570/990, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 57/99। तो हो गया, बस 3-4 सेकंड का क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट टाइप अब आपके सामने है। जैसे पिछले टाइप क्या था, यहाँ पर 0 था, लेकिन यहाँ पर इस बार हमें 2 नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हम इस 2 को अलग रख लेते हैं। पहले तो इसको x के इक्वली मान लेते हैं, x = 2 + 0.6363 अप टू इन्फाइनाइट। ठीक है, अब तो उसी तरीके से हो जाएगा। तो अब मैं इसको x से नहीं कर, हम इसको बेसिक से नहीं करेंगे, इसको ट्रिक से ही कर लेते हैं। 2 + 0.63 के ऊपर बार लगा दिया, 2 + 63 एज इट इज़ आ जाएगा। और डेसिमल के बाद कितनी संख्या जिनके ऊपर बार है, तो 2 संख्या, तो 9 आ जाएगा 2 बार। इसको काट देंगे 21/33, और इसको आगे काट देंगे तो 7/11, यानी कि 2 जमा में 7/11। अभी तो सोल्व करना आता ही होगा। इस 11 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22। अब 22 में हम क्या करेंगे, ये वाला 7 को ऐड कर देंगे, तो 22 जमा में 7, और नीचे क्या है यहाँ पर 11 है, तो नीचे 11 आ जाएगा।
प्लस कर दिया 29/11, ये आपका आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल 2.723232323। सबसे पहले इस 2 को अलग रख लेंगे, प्लस 0.7232323 अप टू इनफाइनाइट। 2 प्लस रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर, 23 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.7 इस 23 के ऊपर बार आ जाएगा। 2 प्लस 723 को एज इट इज़ लिख देंगे, और बार किसके ऊपर नहीं है, 7 के ऊपर बार नहीं है, तो 7 को यहाँ से हमने माइनस कर दिया। अपॉन में डेसिमल के बाद कितनी संख्या है जिनके ऊपर बार है, तो 2 संख्या है, तो 2 बार 9। और डेसिमल के बाद कितनी संख्या है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो एक ही संख्या, तो एक बार 0 आ जाएगा। तो 2 प्लस 723 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे तो 716/9। तो अब हम इसको काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा ये हमारा। 358/495। तो 2 प्लस 358/495। 495 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर हम प्लस कर देंगे 358। तो 495 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 10, 18 और 1 19, 8 और 1 9, प्लस 358 डिवाइडेड बाय 490 डिवाइडेड बाय 495। तो सोल्व कर देंगे, 8 का 8, 5 और 2 7 आ जाएगा, 9 और 3 12 अपॉन में 495। तो ये आपका आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डेसिमल में अभी तक जितना भी मैंने आपको समझाया सब समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वीडियो आपके पास आई है, आप 2-3 बार रिवाइंड उसको करके देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। डेसिमल में इस बार क्या है कि 2.24 के ऊपर बार है, ये समझ गए होंगे, जो डंडा सा है इसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं मैथ्स में हमारा, और इसको हमें जस्ट प्लस करना है। तो आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, सिर्फ 2 संख्या जिनके ऊपर बार है। इसी तरीके से यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 संख्याओं के ऊपर बार, और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही संख्या जिनके ऊपर बार है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, जब भी डेसिमल के बाद संख्याएं होती है, बार जो होता है वो सिमिलर होता है। जैसे यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 संख्याओं के ऊपर है बार, और यहाँ पर भी 2 संख्याओं के ऊपर बार है। तो इनको प्लस करने के लिए आपको बेसिक जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हैं बस वैसे ही करना होता है। तो 2 अभी तो टाइप 1 है, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा जब किसी के ऊपर 3 वैल्यूज़ के ऊपर बार होगा, किसी में 1 वैल्यू के ऊपर बार होगा, किसी में 2 डिजिट के ऊपर बार होगा, इस तरीके से। तो 2 फिलहाल तो ये देख लेते हैं, अगर यह एग्ज़ाम में आ जाता है, क्योंकि बार है तो देख के थोड़ा सा अलग लग रहा है। वैसे तो सिंपल ही है, अगर एग्ज़ाम में अगर आप पहली बार देखते तो इसको शायद घबरा जाते और सोल्व भी ना करते, आगे बढ़ जाते। लेकिन जबकि इसमें देखा जाए तो कुछ भी नहीं, जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं सिर्फ वैसे ही करना है। तो ऐड कर लेते हैं, 4 और 6 10 हो जाएगा, 7 और 3 ये भी 10 हो जाएगा, 4 7 और 1 8, तो 8.00, यानी कि आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा। तो सिंपल सा ही था, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो यही चीज़ कितनी मुश्किल लगेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखते हैं तो कहीं ना कहीं घबराहट आ ही जाती है एग्ज़ाम में अगर हम कोई नया क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी थोड़े से एक दो क्वेश्चन इसी के ऊपर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप के ऊपर आएंगे एडिशन में, जो कि थोड़े से हट कर के क्वेश्चन होंगे, थोड़े से टिपिकल होंगे इनसे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही सेम टाइप है, सिंपल बेसिक जैसे एडिशन हम करते हैं अपना जमा करते हैं, उसी तरीके से जमा करना है जैसे हमने बचपन में सीखा है। ठीक है, ऐड कर देंगे इसको, 9 और 1 10 आ जाएगा, 14 + 5 19, 8 और 1 9, यानी कि 9.90। तो इसको हम 9.9 भी कह सकते हैं ना, या फिर 9.90 भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर आप देखेंगे कि डेसिमल और ये रहा बार, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, सिर्फ एक संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर डेसिमल और बार, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो जब भी डेसिमल और बार के बीच के जो डिफरेंस होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट होती है, वो अगर अलग अलग है, जैसे यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितनी है 2 है, तो इसको करने का अलग तरीका होता है। आपको जैसे कि पता होगा हम बार लगाते क्यों हैं, ये बार हम लगाते हैं रिपीटेशन को रोकने के लिए। अगर हम यहाँ से इस बार को हटा दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 जो है रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से करा जाता है इन टाइप को कि 2.56 के ऊपर से बार हटा दो और इसको 4-5 बार लिख दो इस तरीके से, क्योंकि बार हटा देंगे तो ये रिपीट होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी बार हटा देते हैं तो 2.345 को भी 4-5 बार यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 1-2 बार और लिख देते ताकि आपको पैटर्न नज़र आ जाए। ठीक है, फिर एक बार पैटर्न नज़र आ जाएगा, समझ आ जाएगा, फिर तो आप इजीली कर ही लेंगे कोई भी क्वेश्चन। अब बस हमें इनको ऐड करना है, 6-5 11 हो जाएगा, ये 12 12
ये भी 12 12 10 और 1 11 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया आपका पास 4 इस तरीके से। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको और आगे बढ़ाते यानी कि 6 6 6 5 5 5 और आगे बढ़ाता तो ये 1 नहीं मिलता मुझे, फिर यहाँ पर हमें क्या मिलता, 2 मिलता। यानी कि ये जो 1 हुआ ये कहीं लास्ट में जाकर के हमें मिलेगा। इसको अगर मैं सीरीज़ को और आगे बढ़ा दूँ 6 6 6 6 6 बहुत आगे तक, और इस तरीके से इस 5 को भी काफ़ी आगे तक मैं बढ़ा दूँ तो 1 लास्ट में कहीं जा कर के मुझे मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे क्या, ये नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये जो 2 है यहाँ पर रिपीट क्या होगा, 2 होगा। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो 2 2 2 इस तरीके से चलता चला जाएगा और लास्ट में कहीं अनंत में जा कर के हमें 1 मिलेगा। यानी कि रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर, आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है, यानी कि हमें किसके ऊपर बार लगाना है, आप समझ गए होंगे यहाँ पर हमें 2 के ऊपर बार लगाना है। तो आंसर क्या होगा 4.91 और इस 2 के ऊपर बार लगा देंगे। हम इस 1 को इग्नोर करेंगे क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तो 2 के ऊपर हम बार लगा देंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना होता है कि बार हटा करके इनको 4-5 बार एक बार रिपीट कर देंगे, फिर आपको दिखेगा कोई एक कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि रिपीट हो रहा है बार बार, उसके पैटर्न के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, और यही बार के फॉर्म में आपका ऑप्शंस में आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3.476 के ऊपर बार प्लस 4.253 के ऊपर बार है, तो बार हटा देंगे और यहाँ से 76 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 76 को 4-5 बार हम लिख देते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा और आगे तक लिख देते हैं ताकि पैटर्न पकड़ में आ जाए। इसी तरीके से 4.253 के ऊपर से बाहर हटा देंगे तो 3 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब इनको प्लस कर देते हैं, 6 और 3 9, ये हो जाएगा 10 10 11 10 11 10 11 10 11 10 और 7 और 6 13, 6 और 1 7 और ये हो गया 7। तो अब यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आपको दिखेगा यहाँ पर 1 0 1 0 1 0। अगर मैं इसको और आगे बढ़ा देता तो ये भी 1 0, ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहता है आपके पास 1 0 आ जाता है। यानी कि रिपीट क्यों हो रहा है, यहाँ पर 10 बार रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 7.730 और इस 10 के ऊपर बार। तो ये आपका यहाँ से आंसर निकल के आएगा। तो बात समझ में आ गई होगी कैसे करना। अगर आपको मान लो आपने छोटी मतलब यहाँ तक ना, मान लो आपने छोटा ही लिया है कोई, इसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करा और आपको फिर पैटर्न नहीं मिला तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आगे और उसको एक्सटेंड कर दो तो आप पैटर्न कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। कई बार क्या होता है 2-4 बार जब हम लिखते हैं ना, 4-5 बार लिखने के बाद हमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा होता तो हम घबरा जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इसको फर्दर और आगे एक्सपेंड कर दो, कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही, यहाँ पर डेसिमल और बार के बीच में 3 संख्या है, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है और यहाँ पर 1 संख्या का गैप है। तो उसी तरीके से करेंगे, यानी कि बार हटा देंगे और चीज़ें नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5.857 को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पर इस बार 3 नंबर्स नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। अगला है 5.34 है, तो 3 4 34 जो है यहाँ पर रिपीट होना शुरू कर देगा। बात समझ आ रही होगी आपको। नेक्स्ट है हमारे पास 2.8, बस बार हटा करके इनको रिपीट करना शुरू कर देना और कुछ नहीं है, फिर लास्ट में कहीं ना कहीं रोक देंगे और इसको ऐड। अब जैसे यहाँ पर 5 6 रिपीट हो रहा था लेकिन यहाँ पर 5 पर अटक गई कहानी, लेकिन कोई बात नहीं है, तक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लास्ट वाला को तो हमें इग्नोर ही करना है। कहीं ना कहीं बीच में आपको पैटर्न नज़र आ जाएगा और इस पैटर्न के ऊपर हम बार लगा देंगे। ये हो जाएगा आपके पास 15, 12 और 4 16, ये भी 16, 12 और 4 16, 10 16, 12 4 16। तो दिख रहा है आपको यहाँ पर 6 6 6 रिपीट होना शुरू कर दिया है, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी 16 आ गया, 16 16, ये भी 16, ये भी 16, 10 17, 10 15, 16 और 4 20, 5 और 10 14। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 14 पॉइंट। रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है, 5 तो कहीं एंड में जा कर के मिलेगा हमें, तो 14.057 और इस 6 के ऊपर बार।
तो ये था हमारा डेसिमल का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं भी आई होंगी तो जैसे कि ये वीडियो है, आप इसको रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं, चीज़ें समझ आ जाएंगी। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाइए, करना शुरू कर दी। जैसे कि अब यहाँ पर तो हम लिमिटेड से ही क्वेश्चन कर पाए हैं। आप खुद, आपका दिमाग ओपन है, ठीक है, आपके पास पेन पेपर है, आपके पास पूरा समय है, आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। 2.73 के ऊपर बार प्लस में 2.45 के ऊपर आप प्लस करना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब तो धीरे धीरे जल्दी जल्दी क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर की मैं बात करूँ तो अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, थोड़ा सा लेंथी भी जा सकता है, लेकिन उसको अटेंड ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए, धन्यवाद। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।